डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लाजवाब दही वाले बैंगन मसाले की रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है एक दफ़ा आपने ये बैंगन बना लिए ना, इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। आप इन मज़ेदार बैंगन को गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कीजिए, लंच में, डिनर में या फिर नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल को इस तरीके से थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे। इसमें शामिल कर देंगे साबुत लाल मिर्च, शामिल कर देंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची शामिल कर देंगे, दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे, जीरा शामिल कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन, जिसको हमने कूट लिया था। अब इसको 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे ताकि अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन थोड़े से क्रिस्पी हो जाए हमारा अदरक लहसुन। अच्छी तरीके से सौते करने के बाद इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज 1 कप, जिसकी हमने प्यूरी बना ली थी। प्याज ऐड करने के बाद उसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है। कुछ मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। तो इस तरीके से पकाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टोमेटो की प्यूरी। 1 कप इसमें हमने ऐड करी टोमेटो की प्यूरी। आप इसमें टोमेटो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स करेंगे और पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसको इस तरीके से पकाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम दही। दही को इस तरीके से हमने फेंट लिया था। मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। उसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट इसको हमने पका लिया था। सब कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे ग्रेवी के मुताबिक पानी। तो पानी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने हाफ कप पानी ऐड कर दिया था। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सा स्पाइसी मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गरम मसाला। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा स्पाइसी मसाला बन के रेडी हो चुका है। रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने गोल वाले बैंगन लिए, जिसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। तो बैंगन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बैंगन की वजन की बात की जाए तो यहाँ पर हमने 750 ग्राम बैंगन लिए थे, जिसको इस तरीके से हमने धो लिया था, साफ़ कर लिया था। इसको इस तरीके से हमने कट लगाने के बाद मसाला इसमें ऐड कर देंगे, जो कि अभी अभी हमने बनाया था स्पाइसी मसाला। तो इस तरीके से सारे बैंगन के अंदर हम मसाला ऐड कर देंगे। तो सारे बैंगन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। रखेंगे साइड पर। तो ग्रेवी में इस तरीके से बॉयल हो चुके हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाले वाले बैंगन, जिसके अंदर हमने मसाला भर के रखा था। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफ़िया को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाया था। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे 3 से 4 मिनट के बाद। तो यहाँ पर बैंगन की साइड हमने चेंज कर ली थी। हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाला ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बैंगन अच्छी तरीके से गल चुके हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके ऊपर हम शामिल कर देंगे इमली का पल्प। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से चटपटी चटखारेदार से दही वाले बैंगन बन के रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे हरे धनिया के साथ। तो आप इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। तो मज़ेदार से बैंगन को सर्व करें गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ और चपाती के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।